नमस्कार, मैं अमरेंद्र तिवारी ऑल टाइम पब्लिक इंडिया पे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, रांची के अंदर जो है संक्रमण के 2 और केसेस मिले हैं। कोडरमा से 2 और गिरिडीह से 4 केस मिलने के बाद जो है राज्य में संक्रमण की स्थिति जो है और भयावह होती जा रही है। टोटल 181 तक मामला पहुंच गया है। तो रांची में जो 2 केसेस मिले, ये दोनों महिलाओं के केस हैं और एक महिला हिंदपीढ़ी के इलाके से और दूसरी मांडर के इलाके से बताई जा रही है। कोडरमा में 2 संक्रमण के केसेस मिले हैं, दोनों पुरुष के केस हैं। और गिरिडीह में अगर संक्रमण की बात करें तो ये प्रवासी मजदूर बताए जा रहे हैं, बाहर से आए हुए लोग बताए जा रहे हैं। 4 केसेस यहां पर मिले हैं एक तरीके से। तो राज्य में संक्रमण की कुल संख्या 181 पहुंच गई है। और हेमंत सोरेन सरकार ने फिर से एक बार वादा किया है कि वो बाहर फंसे हुए लगभग अब जो आंकड़ा है सरकार के पास लगभग 6.5 लाख लोगों को वो हर हाल में वापस लाएंगे। हेमंत सोरेन सरकार ने फिर से एक बार कहा है कि विपक्ष जो है वो पत्राचार केंद्र सरकार से करे ताकि ज्यादा से ज्यादा ट्रेनें जो हैं वो राज्य के लिए चलाई जाए। इस बीच रेलवे की तरफ से अपडेट दिया गया है कि अब जो है 22 मई से जो है और ट्रेनें चलनी शुरू हो जाएगी। मेल एक्सप्रेस ट्रेनें के चलने के बाद जो है झारखंड में एक तरीके से राहत हो सकती है। बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण अपडेट की तरफ। हेमंत सोरेन सरकार ने एक बार फिर से जो है जो चीजें हैं उसके बारे में बताया है कि 17 तारीख तक जो है लॉकडाउन में कोई छूट नहीं दी जाएगी। मॉल, स्कूल और अन्य धार्मिक स्थलों पे, सार्वजनिक जगहों पे कोई प्रोग्राम करने की इजाजत नहीं रहेगी। फिलहाल सरकार जो है इन सब के लेकर जो है एक बड़ा नोटिफिकेशन अपडेट जो है वो जारी करेगी। लेकिन अब ये देखना होगा कि केंद्र सरकार जो लॉकडाउन 4 के लिए नियम बनाती है उसको झारखंड की सरकार किस तरीके से लेगी। उम्मीदें हैं कि कुछ जगहों पे छूट दी जा सकती है। बढ़ते अगले महत्वपूर्ण अपडेट की तरफ। ढुल्लू महतो की गिरफ्तारी हो चुकी है और पुलिस जो है अब तैयारी कर रही है उन पे चार्जशीट दायर करने का। तो इस बारे में जो भी अगला अपडेट आएगा वो हम आपको बताते रहेंगे। राव साहब जो कि डीजीपी हैं झारखंड के, वो गए हुए थे आंध्र प्रदेश। उनकी मां का देहांत हो गया था और अब उनको होम क्वारंटाइन में 14 दिन जो है वो बिताना पड़ेगा। इससे पहले भी झारखंड के राजनीति में जो लोग बाहर से आए थे, पीएन सिंह साहब, संजय सेठ साहब, उनको भी होम क्वारंटाइन जो है वो रहना पड़ा था। तब संजय सेठ साहब जो बाहर से आए हुए थे, दिल्ली से आए हुए थे, अपनी निजी गाड़ी से आए हुए थे, उस समय विवाद भी उठ खड़ा हुआ था। बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण अपडेट की तरफ कि रांची के लैब टेक्नीशियंस जो हैं रिम्स के, उन्होंने अस्थायी जो लैब टेक्नीशियंस हैं नियुक्ति पत्र की मांग को लेकर फिर से जो है एक तरीके से हड़ताल करने की धमकी दी है। कांके के विधायक से मिलकर उन्होंने मांग की कि स्वास्थ्य मंत्री ने लगातार जो है उनको उम्मीद दिया था कि नियुक्ति पत्र जो है उनको प्रदान किया जाएगा, लेकिन इस बारे में लेट आखिर क्यों हो रहा है, इस बारे में जो भी अगला अपडेट आएगा वो हम आपको बताते रहेंगे। रिम्स में संक्रमण जो है वो फिर से हो सकता है। प्रसव कराया गया था एक महिला का और वो महिला अब कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। तो रांची के रिम्स पर हालांकि जो डॉक्टर और जो पूरी टीम थी उनको क्वारंटाइन पर भेज दिया गया है, लेकिन रिम्स में संक्रमण का डर जो है एक बार फिर से पैदा हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो फिर रिम्स को जो है अलग तरीके से वहां पर सोचना होगा आखिर इसमें लापरवाही किसकी है। जब ये सारी चीजें हो गई थी कि प्रसव कराने से पहले ही कोरोना की जांच होगी और उसके बाद ही प्रसव कराया जाएगा, तो इस बीच में ये खबर जो है थोड़ी सी विचलित करने वाली हो सकती है। बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण अपडेट की तरफ। राहत पैकेज में जो एमएसएमई के उद्योग हैं, जो झारखंड में कोल सेक्टर है, इन सभी को फायदा होने की उम्मीद है। और टीडीएस के जो नए नियम है उससे राज्य के अंदर जो है जो लोग नौकरी पेशा हैं उनको जो है एक तरीके से राहत हो सकती है। हालांकि रामेश्वर राव साहब ने साफ किया कि ये जो पैकेज है, ये जो वित्त मंत्री जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरे देश की जनता को बताया, एक तरीके से ढकोसला है, इसमें अंदर खाने कुछ नहीं है, बाहर में बड़ी बड़ी बातें कही गई है। हालांकि रामेश्वर राव साहब जो कि वित्त मंत्री हैं, जिन पर झारखंड की बड़ी जिम्मेदारी है, उनका साफ कहना है कि झारखंड के लिए विशेष पैकेज जो है वो सरकार जल्द से जल्द उपलब्ध कराए। बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण अपडेट की तरफ। निजी स्कूल जो है अब स्कूल में ही बच्चों के किताब के बहाने अभिभावकों को बुलाकर उनसे फीस देने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। हालांकि राज्य सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि इसके लिए कमेटी का निर्धारण किया गया है और कमेटी में शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव जो हैं वो शामिल हैं और ये
एक कमिटी तय करेगी कि फीस कितना देना है, कैसे देना है। विपक्ष हालांकि सरकार पर आरोप लगा रहा है। उन्होंने बीच का रास्ता जो है निकालने की बात कही है। बाबूलाल मरांडी साहब ने जो है लगातार पत्र लिखकर हेमंत सोरेन सरकार को सचेत किया है। अब देखना है कि कांग्रेस और जेएमएम पहले से इस मुद्दे पर एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। जगन्नाथ महतो साहब ने जब कहा था कि निजी स्कूल जो है वो फीस नहीं उनको लेना चाहिए मानवता के आधार पर भी, उस वक्त कांग्रेस ने साफ कहा था कि अगर ऐसा होगा तो फिर टीचर्स की सैलरी जो है वो देने में स्कूलों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो इस पर जो भी महत्वपूर्ण अपडेट आएगा वो हम लगातार आप तक पहुंचाने का काम करेंगे ऑल टाइम पब्लिक इंडिया के माध्यम से। बढ़ते अगले महत्वपूर्ण खबर की ओर। लगातार प्रवासी लोगों में संक्रमण के केसेस से सरकार को पूरी तरीके से झकझोर के रख दिया है। सरकार ने अब ताजा निर्णय लिया है। सरकार ने यह सिफारिश की है कि जिनमें लक्षण नहीं भी हैं, अगर वो रेड जोन, ऑरेंज जोन इस तरह से आते हैं या फिर बाहर से जो लोग आ रहे हैं, उनको सरकारी क्वारंटाइन सेंटर में ही रखा जाए। हालांकि दूसरा पक्ष ये भी है कि सरकारी क्वारंटाइन सेंटर में अगर सुविधाएं बढ़ेंगी तो हो सकता है कि लोगों के बीच एक जागरूकता फैलेगा, क्योंकि आपने देखा कि चकुलिया की घटना जहां पर होम क्वारंटाइन में गए हुए व्यक्ति को कोरोना का संक्रमण मिला और उसके बाद शासन प्रशासन जो है पूरी तरीके से वहां पर सचेत हो गया था। तो ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इससे जो रिलेटेड अपडेट आएगा वो हम आपको बताते रहेंगे। अब वन विभाग से जुड़े हुए बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी है, क्योंकि जो यहां से जो आइटम्स हैं, मान लीजिए कि जो घरेलू एक तरीके से घर में जो रोजगार एक तरीके से होता है, वन उत्पाद जो होता है उसको खरीदने के लिए बाजार नहीं मिल रहा है। तो इस बारे में सरकार ने साफ कर दिया है कि वन विभाग जो है इन आइटम को, इन हैंडमेड आइटम को, इन जो है बाजार में जो उत्पाद जाते थे उनको बाजार की उपलब्धता नहीं होने के कारण वन विभाग जो है अब खुद इन आइटम को खरीदेगा। इससे थोड़ी बहुत राहत जो है वो हो सकती है। बढ़ते अगले महत्वपूर्ण अपडेट की तरफ। झारखंड की सरकार जो है किसानों को बड़ी राहत दे सकती है। हालांकि देखने वाली बात होगी कि ये राहत किस तरीके से होगी। हालांकि जो है कोशिश है कि पहले जो है वो पैसा एक तरीके से इकट्ठा हो और कोई अगर कर्ज देता है तो वहां से जो है लेकर कर्ज भी किसानों को राहत देने के लिए झारखंड की सरकार प्रतिबद्ध है। आने वाले 1-2 दिनों में महिला किसानों को लेकर बड़ी अपडेट आ सकती है। बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण खबर की ओर। आज जो है दिल्ली से चलकर राजधानी ट्रेन रांची जो है वापस आएगी। हालांकि जो ट्रेनें हैं उसमें चढ़ने के लिए 3 घंटे पहले पैसेंजर्स को बुलाया जाता है। ये सर्कुलर एक तरीके से जारी किया गया है और बिरसा मुंडा एयरपोर्ट को पूरी तरीके से तैयार किया गया, क्योंकि ये भी खबरें मिल रही है कि 16 तारीख से 17 तारीख तक जो है विमान सेवा, घरेलू विमान सेवा भी कुछ नियम कानूनों के साथ जो है वो चलाई जा सकती है। इस बारे में जो भी अपडेट्स आएगा वो हम लगातार आपको अपडेट करते रहेंगे। फिलहाल सरकार का पूरा ध्यान सोशल डिस्टेंसिंग को पालन करने को लेकर है और होम क्वारंटाइन और सरकारी क्वारंटाइन सेंटर में किसी तरीके से कोई चूक ना हो जाए, इसके लिए सरकार जो है दिन रात लगी हुई है। जो भी इस बारे में अपडेट आएगा वो हम लगातार आपको देते रहेंगे। बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण और बड़ा इंपॉर्टेंट अपडेट है कि झारखंड में जो मनरेगा के मजदूर हैं उसको कोई और कार्य जो है वो ना कराया जाए। इसको लेकर सभी जिला उपायुक्तों को पत्र लिखा गया है। सरकार ने आदेश दे दिया है कि उनको जो है मनरेगा से जुड़े हुए ही काम कराए जाए, न कि कोई और काम कराया जाए। वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की अपडेट्स हम रोजाना लाते रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।